हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग रैन से होती है। रैन फाइनली आज कई सालों के बाद अपने घर आ चुकी थी, लेकिन अपने घर में हुए एक्सीडेंट की वजह से वो काफ़ी डर रही थी। जिस पर थी कहता है, रैन कोई नहीं है, कोई तुम्हें यहाँ पर हर्ट नहीं करेगा। जिस पर रैन कहती है, तब रैन कहती है, हाँ कोई नहीं हर्ट करने वाला है मुझे यहाँ पर, और ना ही मैं खुद को अब हर्ट करूँगी। जब वो अंदर जाती है तो उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में याद करके वो रोने लगती है। मॉम और थी दोनों मिल करके रैन को संभालते हैं। अब जबकि रैन कई सालों के बाद आई थी तब वो अपने घर को देखने लगती है। जिस तरीके से वो अपने घर को छोड़कर गई थी आज भी सारी चीज़ें वैसी थी। वहाँ पर वो रोज़ की मॉम से मिलती है। पॉन ने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पर वो स्कूल के बच्चों के लिए चैरिटी करने वाला था। इस चैरिटी इवेंट में आने के लिए पोल को जहाँ वॉचमैन बनना पड़ा था तो वहीं पर रोज क्लीनर गर्ल बनकर आई हुई थी। इन्होंने इस वजह से गेटअप चेंज किया था ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके और ये ना जान सके कि ये लोग इस वक्त थाईलैंड में हैं। और इस काम में इनकी राती पूरी हेल्प कर रही थी। जब भी अवे को डाउट हुआ राती उसके सामने आ जाती थी, जिसकी वजह से रोज और पुल बचे हुए थे। फाइनली रोज के हाथ सबूत लग जाता है। वो रिन और पोन की वीडियो बनाती है। रिन पोन को धमकी दे रही थी कि अगर उसने अपनी वाइफ से डिवोर्स लेकर उससे शादी जल्दी से जल्दी नहीं की तो फिर वो पूरी दुनिया वालों के सामने बता देगी कि उन दोनों का रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। इस बात पर पोन को बुरा लगता है और वो रिन से कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगी। वो कोशिश कर रहा है ना अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए। रिन गुस्से में वहाँ से उसे धमकी दे करके चली जाती है और आगे चल करके गलती से वो पैट से टकरा जाती है। पैट देख करके शॉक में होती है क्योंकि दोनों का नेकलेस सेम था। आखिर सेम पर्सन ने दिया है तो सेम तो रहेगा ना। पैट इसके बारे में रिन से पूछती है कि उसका नेकलेस उसके जैसा कैसे हो सकता है, वो तो इतनी अमीर भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर पॉन आ जाता है और अपनी वाइफ पैट को लेकर के इवेंट में चला जाता है। थी और रोज दोनों रावी को स्कूल से ड्रॉप करने के लिए आते हैं। थी रोज को जलाना चाह रहा था, इसी वजह से वो रावी से कहता है कि रैन घर पर आ चुकी है। रैन ने अपनी बेटी को जब जन्म दिया था तभी उसने देखा था। उसके बाद से उसने कभी भी अपनी बेटी को पलट कर नहीं देखा था और आज वो देखती है कि उसकी बेटी उसके लिए वेलकम कार्ड बनाकर लेकर आई है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि जब भी वो अपनी उस बेटी को देखती थी तो उसके साथ हुआ एक्सीडेंट उसे याद आता था। इसी वजह से वो तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद कर रही थी। इस वजह से रावी रोने लगती है कि रैन आंटी मुझसे शायद नफरत करती हैं, इसी वजह से तो मेरा वेलकम कार्ड भी उन्होंने इस तरीके से फेंक दिया। जहाँ पर रावी को समझाया जाता है कि वो अब भी जस्ट आई है, वो थकी हुई है, थोड़ा सा रेस्ट करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर रैन के पास आता है और रैन को समझाने की कोशिश करता है कि रावी उसकी बेटी है। इतने प्यार से वो उसके लिए वेलकम कार्ड बना के लेकर आई थी लेकिन उसने उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया। रैन कहती है तुम्हें अच्छे से मालूम है मुझे उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है, नफरत करती हूँ। इतना तो शायद मैंने दुनिया में किसी से भी नफरत नहीं किया होगा जितना मैं खुद की बेटी से करती हूँ। तब यहाँ पर थी कहता है किसी और की गलती की सज़ा किसी और को मत दो, वो तुम्हारी बेटी है। लेकिन इसके लिए रैन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो मेरी बेटी नहीं है। थी और रैन की आवाज़ थोड़ी सी लाउड थी, इसी वजह से नीचे तक आ रही थी। रोज़ उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी थी वहाँ पर आ जाता है। रोज़ रूम में जाने वाली थी लेकिन उसके बाद उसे लगता है कि उसे थी को समझाना चाहिए। वो थी से कहती है कि दोनों को आपस में बैठ करके सारे मैटर जो भी है वो क्लियर करना चाहिए क्योंकि इससे रावी की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। दोनों की फ़ाइट में उनकी बेटी का नुकसान हो जाएगा। तब यहाँ पर थी कहता है आई थिंक मुझे लग रहा है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तब यहाँ पर रोज़ कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग, किस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर थी बताता है कि तुम जिसे मेरी वाइफ समझ रही हो रैन को, वो मेरी वाइफ नहीं, एक्चुअल में वो मेरी छोटी बहन है। और जिसे तुम मेरी बेटी समझ रही हो रावी, वो मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बहन की बेटी। सच्चाई जाने के बाद रोज़ का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि अब तक वो गलत सोच रही थी अपनी और अपनी सिस्टर रैन की बचपन से लेकर के बड़े होने तक की सारी फ़ोटोज़ को दिखाता है रोज़ को। यहाँ पर तो फ़ोटो की एडिटिंग चल रही थी सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि इस वक्त रोज़ और पुल दोनों फ्रांस में है। लेकिन फ़ोटो एडिटिंग वाली समझ में आ रही थी तो इसी वजह से उन्हें अब ओरिजिनल फ़ोटो चाहिए थी। मॉर्निंग में सारे लोग डाइनिंग टेबल पर थे। थी फूड सर्व करता है रोज़ को लेकिन ऐसा शो करता है कि वो रावी को दे रहा था। रावी दोनों को देख रही थी जिस पर रोज़ कहती है प्रोटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम मेरे ही प्लेट में सर्व कर रहे थे। और वो रावी को भी सर्व करता है। यहाँ पर रावी कहती है कि आप दोनों फाइट कर रहे हो। तब रोज़ कहती है नहीं हम बिल्कुल भी फाइट नहीं कर रहे हैं। तब स्माइल करते हुए थी कहता है हम फाइट कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे से प्यार जो करते हैं। उस वक्त रोज़ पानी पी रही थी, उसका पानी भी अटक जाता है। रावी रैन को कहती है कि वो हम लोग को ज्वाइन करे लेकिन रैन तो रावी की शक्ल भी नहीं देखना चाह रही थी, इसी वजह से वो चली जाती है। रावी अपसेट हो जाती है। आगे रावी ड्राइंग बना कर लेकर जाती है और वो रैन को शो करती है कि देखो ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है।
रैन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और गुस्से में वहाँ से वो उठकर जाने लगती है और इस चक्कर में बेचारी रावी गिर जाती है। चोट लगने की वजह से रावी रोती है, तब वहाँ पर थी और रोज आकर के उठाते हैं। थी रैन से कहता है रावी हर्ट हो गई है और तुमने उसकी हेल्प भी नहीं की, जिस पर रैन कहती है मैंने इसे नहीं गिराया है, ये खुद से गिरी हुई है। और तब रावी भी कहती है कि रैन ने कुछ नहीं किया है, वो खुद से गिर गई। थी को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि रैन इस तरीके से अपनी बेटी के साथ ही रिएक्ट कर रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि रावी तुम्हारी बेटी है, लेकिन रैन मानने को तैयार नहीं थी। रैन अपने भाई की भी बात नहीं सुनती है और गुस्से में रोते हुए वहाँ से दूसरी जगह पर चली जाती है। उसे आइडिया भी नहीं था कि आज वो किससे मिलने वाली है। वो रो रही थी और उसे अवे देख लेता है और रैन अवे को देख लेती है, जहाँ पर उसे अपने रेप केस के बारे में याद आता है कि किस तरीके से अवे ने उसके साथ गलत किया था। अवे ने भी कई सालों के बाद रैन को देखा था। रैन के चिल्लाने पर वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है। मुझे नहीं मालूम था तुम अब्रॉड से आ गई हो, वैसे मुझे बताओगे तुम्हारी लाइफ में कितने हस्बैंड। रैन अपने सामने जब अवे को देखती है तो जोर से चिल्लाने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। अवे जब देखता है कि रैन बेहोश हो चुकी है तो वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रैन की आवाज़ सुन करके पीछे से वहाँ पर थी और लिन दोनों आ जाते हैं। रैन को होश में लाते हैं और रैन बताती है कि अवे की वजह से ये सब हुआ है। थी अपसेट बैठा हुआ था। रोज़ उसके पास जाती है और रैन के साथ जो कुछ भी हुआ था इसके बारे में वो पूछने लगती है, क्योंकि उसे रैन के बारे में नहीं मालूम था। तब यहाँ पर थी उसे बताता है कि पास्ट में किस तरीके से थी से बदला लेने के लिए उसने थी की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ निकाली थी, उसकी बहन रैन। तो उसने उसकी बहन रैन के साथ गलत किया था, जबकि रैन अवे पे पूरा भरोसा करती थी, लेकिन उसके भरोसे को चकनाचूर कर दिया था अवे ने। बदनामी के डर से कई बार रैन ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, जहां पर थी और उसकी मॉम ने उसे संभाला था। रैन ने हॉस्पिटल में जब रावी को जन्म दिया था उस वक्त भी वो उसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। वो तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि रैन का कहना था कि ये उसकी औलाद है जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती है। जिसने उसके साथ गलत किया तो वो उसका चेहरा भी नहीं देखना पसंद कर रही थी। इसी वजह से वो अब्रॉड चली जाती है। रैन की मॉम रैन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी, क्योंकि रैन घर से भी बाहर नहीं निकलती थी। जहाँ पर रोज़ की मॉम रैन की मॉम को समझाते हुए कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब रैन भी खुद को संभाल लेगी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है एक दिन ज़रूर इन सब को वो भुला करके अपनी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ेगी। और रैन ये सारी बातें चोरी छुपे सुन लेती है। पास्ट में रैन के साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ था, इसके बारे में लिन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो तो रैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया इसके बारे में कि वो जा करके रैन को बता सके। वक्त के साथ रैन भी अब खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने लगी थी और इसमें रोज़ की मॉम उसे फुल सपोर्ट कर रही थी। रैन अपनी इनकम्प्लीट स्टडी को अब कंप्लीट करने का डिसाइड कर रही थी। तभी उससे मिलने के लिए लिन आता है। लिन उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। लिन को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि रैन अपनी स्टडी को कंप्लीट करने का डिसाइड करिए, तब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन रैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। रैन के साथ जब से वो एक्सीडेंट हुआ था वो किसी भी मैन पर भरोसा नहीं करना चाह रही थी। रैन लिन को मना करती है, मुझे किसी की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पर लिन कहता है कि वो सहानुभूति नहीं दिखा रहा है, एक्चुअल में वो इस वजह से सब कर रहा है क्योंकि वो उससे। रैन लिन की बातों को काट देती है, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तब लिन कहता है नहीं कुछ भी नहीं, इस वक्त तुम्हारी जिस तरीके की कंडीशन है मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बातों को समझ पाओगी कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। पूल को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए फोटोज चाहिए थी, वो भी फ्रांस की। अब दोनों फ्रांस में नहीं है, लेकिन फ्रांस का पूरा बैकग्राउंड लगा देते हैं पीछे और उसके बाद फोटो क्लिक करने के लिए वो लोग थी को बोलते हैं। थी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि इस तरीके से दोनों चिपक कर बैठे और हंसी मजाक करें। तब थी उन्हें डिस्टेंस में बैठने के लिए कहता है। साथ ही वो पूल से भी कहता है तुम्हारी फोटो इस तरीके से नहीं आएगी, थोड़ा सा दूर बैठो और हाँ तुम बिस्किट खाते रहना, तुम जब बिस्किट खाते रहोगे ना तब फोटो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगी। और इस तरीके से फोटो लेता है कि मानो पूल कितना बड़ा भुक्कड़ है। लिन के पास एक केस आता है। इस केस में बताया जाता है कि एक छोटी बच्ची है जिसके साथ बहुत गलत काम किया गया है और उसकी जान लेने के लिए उसे ऊंचाई से फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई है। और इस लड़की के अंदर ऐसे इंजेक्शन दिए गए हैं जिससे इसकी बॉडी जल्दी बढ़ सके। और उस लड़की की ऐसी हालत का जिम्मेदार वीट है जो अपनी अय्याशियों के लिए न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है, वो भी पोर्न के साथ। और आए दिन वो लड़कियों की स्मगलिंग भी करता है। उस लड़की को ठिकाने लगाने का काम अवे के हाथ में आया था। अवे उस लड़की को लेकर के जा रहा था, जहाँ पर वो लड़की अपने आप को बचाने के चक्कर में चिल्लाने लगती है। अवे उसे चिल्लाने से मना करता है। अपनी जान बचाते हुए वो बेचारी खाई में गिर जाती है और अवे को लगता है कि वो मर गई है और उसने ऐसी बात अपने बॉस वीट को बताई थी, लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ा कि लड़की जिंदा है। वो उस लड़की को अब जान से मरवाना चाह रहा था, क्योंकि अगर वो लड़की नहीं मरी तो फिर उसका बॉस वीट उसकी जान ले लेगा। उस लड़की के केस के मैटर में लिन वीट के घर पर आकर के छानबीन करता है और साथ ही वो पोर्न के पास भी जाता है और उसके ऑफिस पे भी छानबीन करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता है। इन दोनों को लग रहा था कि कहीं रोज़ की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा है,
जहाँ पर अवे रोज़ की सोशल मीडिया वाली फ़ोटो दोनों को दिखाता है और यहाँ पर साबित करता है कि इस वक्त रोज़ और पूल दोनों फ्रांस में इंजॉय कर रहे हैं। पूल ने अपनी सिस्टर पैट को उसके हस्बैंड के रिलेटेड अलर्ट किया था। तब यहाँ पर पैट अपने हस्बैंड को पाइपलाइन सही करने का बहाना दे करके उसे भगा देती है और उसके फ़ोन से कॉल करती है। पॉन बहुत चालाक है, उसने रिन का नंबर किसी मैन के नाम से सेट किया था। पैट उस मैन को ढूंढने लगती है। रिन समझ जाती है और झूठ बोल देती है कि वो बिजी है। पैट कहती है इस लड़की की वॉइस मानो मैंने कहीं तो सुना है। रिन सेट पर आती है, लेकिन वो मीटिंग की वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इसके बारे में जल्द ही थी को भी मालूम पड़ जाता है। वो रिन का पीछा करता है। रिन प्रेगनेंसी किट खरीद रही थी और थी दूर से खड़ा देख रहा था। रिन के जाने के बाद वो भी आता है चेक करने के लिए कि आखिर रिन ने खरीदा क्या है। तब उसे मालूम पड़ता है कि रिन ने प्रेगनेंसी किट को खरीदा है। वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने थी की फोटो को क्लिक कर लिया था। थी जब घर वापस आता है तो इसके बारे में वो सबको बताता है, जिस पर पूल काफ़ी भड़क जाता है। मेरी सिस्टर के साथ वो धोखा कर रहा है, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन रोज़ उसे शांत करवाती है कि इस वक्त हम लोग फ्रांस में हैं। रिन की टेस्ट पॉजिटिव आती है और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। इसके बारे में वो पोन को बताने के लिए जाती है, लेकिन पैट सामने थी, इसी वजह से वो उसे नहीं बता पाती है और जाते वक्त चक्कर आने की वजह से वो गिरने वाली थी, लेकिन राती उसे संभाल लेती है। गिरने के चक्कर में रिन के पर्स से सारा सामान निकल गया था। राती उसे रखती है जहाँ पर वो प्रेगनेंसी किट को भी देख लेती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि रिन प्रेग्नेंट है। इसके बारे में वो जल्द ही थी को भी बता देती है। रिन प्रेग्नेंट है राती के थ्रू पूल को भी मालूम पड़ जाता है। राती कहती है कि तुम जा करके अपनी सिस्टर को समझाओ, हो सकता है वो तुम्हारी बातों का ट्रस्ट करे। तब पूल कहता है मेरी बहन उस पोन के प्यार में इतनी बुरी तरीके से अंधी हुई है ना कि अगर मैं उसे जा करके भी समझाऊंगा तो भी मेरी बातों का भरोसा नहीं करेगी।